Hi everyone, today we're covering the anatomy of medulla oblongata. The medulla is the part of brainstem. Your brainstem comprises of midbrain, pons, and then medulla, right? So medulla basically is situated between your pons and between your spinal cord. तो इसका काम होता है कि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है टू योर पॉन्स, तो ये बीच में पड़ा आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। और ये बिल्कुल ये जो जंक्शन होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा का और स्पाइनल कॉर्ड का, दिस इज एट द लेवल ऑफ योर फोरामेन मैग्नम, राइट। हमें पता है कि फोरामेन मैग्नम से आगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होती है, स्टार्ट होती है बेसिकली। तो फोरामेन मैग्नम इस जंक्शन पर प्रेजेंट होता है बिटवीन मेडुला ऑब्लोंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड। नथिंग न्यू, राइट। लेकिन यहाँ द न्यू पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज दैट जो हमारी पहली सर्वाइकल स्पाइनल नर्व होती है, और फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व दैट ओरिजिनेट एट दिस जंक्शन, उसके इंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स दोनों ओरिजिनेट करते हैं इस जंक्शन पर। सो द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स ऑफ योर first cervical spinal nerve, they originate at this junction between your medulla oblongata and the spinal cord, which is at the level of your foramen magnum. Now, next thing, moving forward, जो हमारा medulla oblongata है उसकी एक conical shape होती है. It has a conical shape. और जो expanded end है that faces superiorly. तो ये expanded surface ऊपर है. मतलब कोन उल्टी भी तो हो सकती थी इस तरीके से, लेकिन नहीं. When we talk about medulla, तो उसकी इस तरह की कोन है कि उसका expanded end is facing upwards, superiorly. तो अगर ये मेड्यूल ऑब्लोंगाटा है यहाँ से पूरा रीजन, राइट, तो ये कोन बनी हुई है और इसका एक्सपैंडेड एंड इज ऊपर, और ये सो दिस इज द कॉनिकल शेप ऑफ योर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अब हमें पता है कि मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के बिल्कुल नीचे यू विल हैव द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। अब स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बीच में एक सेंट्रल कैनाल है। ये सेंट्रल कैनाल इट कंटिन्यूज टुवर्ड्स द until the inferior half of your medulla oblongata। तो बिल्कुल वही सेंट्रल कैनाल कंटिन्यू करती रहती है आपके medulla oblongata के inferior half तक। जैसे ही ये inferior half वाला पार्ट गुजर जाता है, ये जो inferior half है, इसके आगे यही जो सेंट्रल कैनाल है ये एक्सपैंड करती है, and it forms the cavity of your fourth ventricle। cavity of the fourth ventricle। So yeah, नीचे आपके पास ये सेंट्रल कैनाल है of your spinal cord, और ऊपर जाकर इंफीरियर पार्ट में भी इट रिमेन्स एज सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन जो सुपीरियर हाफ है आपके मेड्यूला ऑब्लोंगाटा का उसमें एक्सपैंड्स इनटू द कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। अब उसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो इंटीरियर सरफेस है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा का, उस पर यूल फाइंड एन इंटीरियर मीडियन फिशर व्हिच इज कंटिन्यूअस नीचे विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ ये इंटीरियर मीडियन फिशर है इंटीरियरली, और यहीं बिल्कुल, अब लेट्स ड्रॉ इट समवेयर कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका इंटीरियर मीडियन फिशर है, तो इसके इर्द गिर्द दोनों साइड पर यू फाइंड स्वेलिंग्स। अच्छा, ये मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड शेप में बना दिया, बट लेट्स मेक इट लाइक दिस। ये आपके पास on either side you'll have swellings, and these swellings are called pyramids। ठीक है, ये हो गया आपके pyramids। pyramids basically हैं क्या? These are bundle of fibers। which fibers? corticospinal fibers। तो basically corticospinal fibers के bundle है, so basically bundle of nerve fibers, cortical spinal fibers। ये हो गया pyramids। pyramids के भी laterally आपके पास एक और expansion है या एक और swelling है जिसको हम कहते हैं olives। ये olives हो गए, ये pyramids हो गए, और इनके भी पोस्टेरोलेटरल कह लें, इसके थोड़े फिर पीछे हो जाते हैं। दैट विल बी योर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल का काम क्या है? एज द नेम सजेस्ट कि सेरिबेलर, सो इट हैज समथिंग टू डू विद द सेरिबेलम। तो ये बेसिकली आपका जो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है इसको कनेक्ट करता है विद योर सेरिबेलम, जो कि साइड्स पे पड़ा होता है। तो ये बेसिकली अब इसके साइड पर आपके पास सेरिबेलम होगा, तो बेसिकली इट्स कनेक्टिंग योर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा टू योर सेरिबेलम। नहीं, इसकी एक्सटर्नल एनाटमी है जो मैंने सिंप्लीफाई करके बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये इंटीरियर मीडियन फिशर है, इसके इधर साइड्स पर स्वेलिंग है जिसे पिरामिड्स कहते हैं, उसके भी आगे ऑलिव्स हैं, उसके भी आगे इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है। अब ये जो आपकी पिरामिड्स हैं और ऑलिव्स हैं, इनके बीच में एक नर्व ओरिजिनेट होती है जो कि है आपकी 12th cranial नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व। तो बिल्कुल यहाँ से जो नर्व निकलेगी इन दोनों के बीच में से, इस ग्रूव में से, दैट विल बी योर 12th cranial nerve which is the hypoglossal nerve। और बाकी जो नर्व्स हैं वो दिल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस ग्रूव, जिसमें कौन से नर्व्स आती हैं? बिल्कुल इस ग्रुप में भी you'll have more nerves, so let's just talk about them as well। लेकिन उससे पहले let's do the reading ताकि हमें in order to ensure that we're not missing out anything। तो yeah, so here you can read that they're saying on the interior surface of medulla is an interior median fissure which is continuous inferiorly with the spinal cord। इसकी दोनों तरफ पर you'll have swellings called pyramids which are composed of bundles of nerve fibers, corticospinal fibers।
अब ये जो कॉर्टिकल स्पाइनल फाइबर्स हैं, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ये ओरिजिनेट कर रहे थे इन द प्री सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर बिल्कुल बीच में मतलब अगर आप देखें तो दिल बी सल्कस, उस सल्कस के आगे एक प्री सेंट्रल गायरस है, राइट। तो प्री सेंट्रल गायरस से ही ओरिजिनेट होते हैं आपके कॉर्टिकल स्पाइनल फाइबर्स, और यही कॉर्टिकल स्पाइनल फाइबर्स बेसिकली दे कम टुगेदर इन द फॉर्म द पिरामिड्स। अब पिरामिड्स जो हैं नीचे जाकर दे आर गोइंग टू टेपर इंफीरियरली। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ ये डायग्राम परफेक्ट। अब जैसे ही नीचे जा रहे हैं आपके pyramids, so they are going to taper inferiorly, taper के they will like vanish। for example अगर ये आपका pyramid है तो नीचे जाकर it's going to taper, कि उसके दोनों ends they're going to sort of come together, और यहीं पर इसके जो descending fibers हैं they're going to decassate। किस तरह decassate करेंगे, they're going to cross over towards the opposite side। for example जो यहाँ के fibers हैं वो opposite side पर आ जाएंगे, यहाँ के towards the opposite corresponding side, and this is the decassation। So basically, in exact terms, the pyramids taper inferiorly, and the majority of the descending fibers cross over to the opposite side, forming decussation of the pyramid। तो दोनों के fibers opposite side पर cross over कर देंगे inferiorly आते हुए, और decussation बन जाएगी। अब बिल्कुल इधर ही जो हमारा डिकसेशन ऑफ पिरामिड है, और इसके बिल्कुल ऊपर जो जो इंटीरियर, ये पूरी चीज इंटीरियर मीडियन फिशर पर, राइट। लेकिन बिल्कुल डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स के ऊपर यूल फाइंड इंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। इंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, डोंट फॉरगेट दिस, क्योंकि बाद में हमारे पास इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स भी आएंगे, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो बिल्कुल इसके ऊपर से आपके पास इंटीरियर एक्सटर्नल फाइबर्स आएंगे विच आर गोइंग टू इमर्ज, ये डिकेसेशन के बिल्कुल ऊपर, और वो आराम से लेटरली जाएंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे टुवर्ड्स द सेरिबेलम, ठीक है। अब उसके बाद पोस्टेरोलेटरल टू द पिरामिड्स you'll have olives, और इनके बीच में, olives के बीच में you'll have the hypoglossal nerve, और उसके बाद आपके पास आते हैं अच्छा, ये ऑलिव्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, दीज ऑलिव्स ओरिजिनेट फ्रॉम इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई। इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई से ये आपके ऑलिव्स ओरिजिनेट करते हैं, सो दे आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ योर इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई। अब इनके बीच में मैंने बता दिया हाइपोग्लॉसल, जो आपका 12th क्रेनियल नर्व है वो अराइज होती है। उसके भी आगे आपके पास इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल आ जाएंगे, कोर स्वेलिंग है। अब ये स्वेलिंग कनेक्ट करती है मेडुला का टू द सेरिबेलम। अब इनके ग्रुप के बीच में आपके पास मैंने कहा था कि कुछ और भी नर्व्स हैं, तो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द 12, और पीछे कौन सी रह गई, यू हैव ग्लॉसोफेरेंजियल, you have vagus, and you have accessory, so you have 9, 10 and 11। so glossopharyngeal, vagus and accessory 9, 10, 11, और ये हमने 12 वाली कवर कर ली जो कि इधर है, ठीक है। तो 12 हाइपोग्लॉसल इधर, और बाकी आपके पास 10, 11 और 9, 10 और 11। so 9 is your glossopharyngeal, 10 is your vagus and 11 is your accessory। अब another piece of information that I'm trying to give you is कि you must have read this somewhere कि ब्रेन स्टेम के अंदर आपके पास 3rd से 12th cranial nerves जितनी भी हैं सारी ब्रेन स्टेम में हैं, और जो फर्स्ट और सेकंड जो थी, अच्छा लेट्स नॉट टॉक अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन फॉर नाउ ब्रेन स्टेम के अंदर आपके पास 3rd से 12th सारी वो जो है क्रेनियल नर्व्स हैं, राइट। और जिसमें से हमने जो थर्ड है और जो फोर्थ है, जो थर्ड और फोर्थ है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया इन द मिड ब्रेन। तो अब मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है मिड ब्रेन, फिर आता है पॉन्स, और फिर आता है मेड्यूला। तो अभी हमने थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी मिड ब्रेन में कवर कर लिया, और पीछे अभी अभी हमने कौन सी पढ़ी है, हमने पढ़ी है अभी 9 भी मैंने बता दिया आपको कि इधर होती है, 10 भी इधर होती है, 11 भी इधर होती है, और 12 भी होती है। 12 between the groove, in the groove between the pyramids and the olives, or this is in the groove between the olives and the inferior cerebellar peduncle, ठीक है। तो ये वाली आपके मेड्यूला में होंगी, और ये हमने ऑलरेडी मिड ब्रेन में पढ़ लिए हैं। तो जो पीछे रह गई हैं वो सारी यू गोना स्टडी देम इन पॉन्ड्स। लेट्स सी इफ यू स्टडी देम इन पॉन्ड्स एक्चुअली, तो सस्पेंस भी रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सो दीज आर द नर्व्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा फिर बीच यहाँ कौन सी होंगी आपकी, ग्लॉसोफेरेंजियल विच इज योर 9th, and then vagus 10th, and then 11th is the accessory। okay done। अब उसके बाद posterior surface पे आ जाते हैं, ये इसका posterior व्यू है। posterior व्यू में आपके पास क्या होगा, posterior median sulcus, आगे interior median fissure था, पीछे posterior median sulcus which will continue with the spinal cord, ठीक है, inferiorly। अब इसके बिल्कुल ऊपर फोर्थ वेंट्रिकल है,
ठीक है, इसकी जो सुपीरियर सरफेस है वो फोर्थ वेंट्रिकल है, और ये देयर इज नथिंग न्यू हियर और नथिंग सरप्राइजिंग हियर एज वेल, बिकॉज मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि जब सेंट्रल कनाल होती है इसके ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर एंड में वो एक्सपैंड करता है इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, राइट, एंड देन दिस इज योर फोर्थ वेंट्रिकल, और ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के दोनों तरफ यू हैव ट्यूबरकल्स। इस तरफ बिल्कुल मीडियली पहले ग्रेसाइल ट्यूबरकल आएगा और इस तरफ आएगा क्यूनिएट ट्यूबरकल। सो ग्रेसाइल एंड क्यूनिएट ट्यूबरकल। ग्रेसाइल ट्यूबरकल is a product of your gracile nucleus and cuneate tubercle is a product of your cuneate nucleus, ठीक है। so that's about the posterior surface। तो अब हमने आपका इसका external surface, external जितनी भी features थे वो हमने cover कर लिए of your medulla। the external there wasn't anything special, बस ये इंटीरियर मीडियन फिशर था, और फिर स्वेलिंग्स मैंने आपको बताई हैं, फिर नर्व्स बताई हैं, राइट। और बीच में एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी हैं जैसे इंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्वेट फाइबर्स जो कि पीछे जाके सेरिबेलम को लग रहे हैं, और ऑलिव्स का पता होना चाहिए कि इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, और फिर इसको पता होना चाहिए कि कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स का बेसिकली एक बंडल है, और ये कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स प्री सेंट्रल गाइरस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर आपका पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, और यहाँ आपका ट्यूबरकल आ गया, और यहाँ आपका फिर से ट्यूबरकल आ गया, ग्रेसाइल ट्यूबरकल, और यहाँ क्यूनिएट ट्यूबरकल व्हिच आर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेसाइल एंड क्यूनिएट nuclei। अब now let's talk about the internal structure. Now this is where the entire thing gets real, because this is kind of tricky, but if you try to pay attention, it will be all easy. Internal structure of your medulla oblongata, just like spinal cord, this also has a lot of gray matter and white matter. लेकिन there's a lot of rearrangement in this case. Rearrangement कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई? This happened during the embryological development. What exactly happened was कि okay, पहले तो हमारी होती है सबसे पहले everyone has a neural tube। अब ये जो neural tube है it turned into a hindbrain vesicle। अब इस hindbrain vesicle से आगे fourth ventricle बना। तो ये जो पूरी fourth ventricle की expansion हुई, lateral expansion हुई इसकी बाद में, इस lateral expansion की वजह से सारी arrangement change हो गई, hence all the rearrangement। तो काफी rearrangement हुई। So this is the entire thing that was written here इस paragraph में, so that you don't have to read this। मैंने इसको बहुत simplify करके explain कर दिया कि पहले न्यूरल ट्यूब, फिर हाइंड ब्रेन वेसिकल, फिर वहां से यू गॉट योर फोर्थ वेंट्रिकल, और ये फोर्थ वेंट्रिकल की एक्सपेंशन की वजह से देयर ऑल द चेंजेस। नाउ व्हाट आर द चेंजेस एग्जैक्टली? नाउ लेट्स फोकस इन एट दिस डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है ये पूरी, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड एंड यू कैन सी ग्रे एंड व्हाइट मैटर, और ये है आपका मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो बेसिकली सल्कस लिमिटेंस, दिस इज वन वर्ड यू शुड नो। ये आपका सल्कस लिमिटेंस है जो बीच में सिचुएटेड है, राइट। इसके यहाँ you have alar plate and here you have the basal plate। So alar plate is situated posteriorly and the basal plate is situated anteriorly, ठीक है इस केस में कि anteriorly आपका basal plate है, this is anterior, this is posterior, anteriorly आपका basal plate है, posteriorly आपका alar plate है। लेकिन थोड़े टाइम बाद हुआ क्या कि ये जो बीच में सल्कस लिमिटेंस है इसके वजह से सारे चेंजेस आए, क्योंकि हमारी जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो एक्सपैंड हो गई, वो ऐसे पीछे चली गई, एक्सपैंड होती गई, और ये सल्कस लिमिटेंस की शेप भी चेंज हो गई, और जो हमारे बेसल प्लेट्स हैं और एलर प्लेट्स हैं और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं दे स्टार्टेड लाइंग लेटरली एंड मीडियली। तो हमारी जो एलर प्लेट है वो लेटरली लाई करने लग गई, और जो बेसल प्लेट है वो मीडियली लाई करने लगी। सो लेटरल एंड मीडियल। तो ये बस चेंज आया कि पहले जो एलर प्लेट थी वो आपकी पोस्टीरियरली पड़ रही थी, बाद में ये एलर प्लेट आपकी लेटरली पड़ रहने लग गई, और पहले आपकी जो बेसल प्लेट थी वो इंटीरियरली पड़ रही थी और बाद में ये मीडियली पड़ी रहने लगी। इतनी आपको डिटेल नहीं पता होनी चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि फोर्थ वेंट्रिकल की वजह से सारी रीअरेंजमेंट हुई, ठीक है। अब let's get to the point, which is about the internal structure of medulla. And when you slice your medulla oblongata, you're going to slice it in four different transverse sections. The first will be at the section of the decussation, at the level of the decussation of the pyramids. So first will be at the level of decussation of pyramids, the second will be at the level of decussation of the medial lemnisci, and the third will be at the level of the olives, and fourth will be just below the level of the pons, so at the level just below the pons, ठीक है। तो हमें पता है pons ऊपर पड़ा होता है, और फिर यहाँ आपका medulla oblongata, यहाँ मिड ब्रेन, यहाँ pons, यहाँ medulla oblongata, तो बिल्कुल pons के नीचे। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर ये इसकी डिविजन्स है ना,
ओके, यहाँ एक मैं आपको बहुत मजे की, आई शुडंट डायरेक्टली जंप टू द टेबल बट लेट मी डू इट बिकॉज अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। उससे पहले लेट मी जस्ट शो दिस टू यू इन हैंड रिटन, ताकि आपको, आई डोंट नो, समटाइम्स दिस हैपेंस कि आपसे जो बुक में लिखा है यू कैन नॉट comprehend what's written in the book text, क्योंकि वो fonts and everything they get kind of hard to comprehend। लेकिन जैसे आप वो चीज़ अपने हाथों से अपने नोट्स बनाकर लिखते हो तो it easily just slides into your memory. The same thing happens to me as well. जब तक मैं नोट्स बनाऊँ ना, जब तक मैं अपने हैंडराइटिंग में कुछ चीज़ ना देख लूँ, तब तक मुझे वो चीज़ नहीं समझ आती। So yeah, here is my handwriting in case you want to note it down, note down the notes, or just want to read it, तो इसलिए इजी हो जाता है थोड़ा। तो these are the four levels जिस पे आप medulla oblongata को slice कर सकते हो। So one is at the level of the pyramidal decussation, then the decussation of the medial lemniscus, and then at the level of olives, and then just inferior to the pons। अब यहाँ एक्चुअली में अगर आप ये सारी चीज़ें देखो तो सबसे ऊपर ये लाई कर रहा है, ये और फिर ये और फिर ये, एक्चुअली सबसे इंफीरियर लेवल ये है, फिर ये सुपीरियर हो जाता है, फिर ये और ये सबसे सुपीरियर। अब इसको आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, एक्चुअली में मुझे आपको पहले ये डायग्राम दिखानी चाहिए। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो ए है ना, दिस इज बेसिकली एट द लेवल ऑफ द डिक्रीसेशन ऑफ द पिरामिड। ये द इंफीरियर हाफ, दैट्स द लेवल ऑफ द डिक्रीसेशन ऑफ द पिरामिड। और ये जो बी है, दैट्स द सुपीरियर हाफ व्हिच इज एट द लेवल ऑफ डिक्रीसेशन ऑफ द medial lemnisci, यहाँ भी मैंने लिखा है। So A is the inferior half which is at the level of decussation of pyramid, and B is the superior half which is at the level of decussation of the medial lemnisci, right? और फिर इसके ऊपर आपका at the level of olives और बिल्कुल inferior to the pons इधर। So this is what I was saying when I meant कि ये superior है और ये फिर आगे inferior आ जाता है, ठीक है? तो एक्चुअली में ये भी बुक में लिखा हुआ है कि ये भी इंफीरियर हाफ ही है। यहाँ मैंने बस ऐसे सुपीरियर हाफ लिख दिया बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट देम बीइंग रिलेटिव टू ईच अदर, लेकिन बुक में अगर आप नोटिस करें इधर तो इट्स इंफीरियर एंड हियर आल्सो इट्स इंफीरियर हाफ, क्योंकि इंफीरियर हाफ में सुपीरियर हाफ में ये दोनों चीज़ें, आई होप आई एम मेकिंग सॉरी, ये दो चीज़ें हैं, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट? अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि अगर कैविटी की बात हो रही है तो सेंट्रल कैनाल एंड देन फोर्थ वेंट्रिकल। नाउ यू might be able to relate this thing to the previous already given information, which is this। मैंने बताया था नीचे सेंट्रल कैनाल आता है, ऊपर फोर्थ कैविटी की वेंट्रिकल, कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल आता है, राइट? तो ये बिल्कुल इधर आपका decussation at the level of decussation of pyramid, then level of decussation of medial lemnisci, then level of olives, and then level just inferior to the pons। अब आई एम श्योर कि आपको ये कैविटी वाली लाइंस ये वाला आपको एटलीस्ट कॉलम इजीली याद हो गया। ओके, नाउ लेट्स study them in order। सबसे पहले जब you're talking about the decussation of pyramid, so you should know इसमें important चीज़ें आप पहले ही देख लें, fasciculus, gracilis और cuneatus, और इसके अलावा nucleus of spinal tract of trigeminal nerve। अभी के लिए आपको ये लग रहा है कि ये important है, but actually में theory में they have not really given the right picture, so you need to see the diagram for that। अब इसमें you can see that this is a transverse section at the level of your uh, pyramid decussation। or one by one let's study every structure, and there's no other way to get around this topic other than learning this and learning the exact words because the anatomy here once again। okay, starting off, सबसे पहले you have your, यहाँ अगर आप देखें तो you have the nucleus gracilis and you have the nucleus cuneatus। उससे भी पहले look at this fasciculus gracilis। अब आप बोलोगे मैं क्यों इतना एम्बिगुअसली पॉइंट कर रही हूँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। या यू आर राइट, क्योंकि एक्चुअली में फेसिकुलर ज़्यादा सही से मे बी एट दिस लेवल दिखे, अभी इसमें बिल्कुल सुपरफिशियली दिखे, एंड देन देयर इज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ, आई थिंक बुक्स में इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग तो खैर नहीं, बट इट्स नॉट वेरी विजिबल इन द बुक्स, राइट? बट खैर it's there। Trust me, fascicular gracilis is there, and this is your fasciculus cuneatus। And then nucleus of gracilis and nucleus of cuneatus, they are just an extension, posterior extension of the central gray matter। This is the central gray matter। इनकी posterior extension को कहते हैं nucleus gracilis और nucleus cuneatus, तभी hence they are in the central gray matter। और ये आपके पास fasciculus gracilis है और ये fasciculus cuneatus है। So these all come in nuclei। ये तो हो गया। अब उसके बाद आपके पास है ये एक और न्यूक्लियस विच इज स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ट्राइजेमिनल नर्व का क्या काम, हमने तो फिफ्थ नर्व कहीं भी डिस्कस नहीं की थी, बट एग्जैक्टली इफ यू लुक बैक एट मिड ब्रेन, वहाँ भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके ट्राइजेमिनल नर्व आ गई थी। तो यहाँ भी दिस इज द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, और इस न्यूक्लियस का ट्रैक्ट इधर पड़ा है, ठीक है? ये न्यूक्लियस है और ये इसका ट्रैक्ट पड़ा है। अब लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस एज वेल, अभी ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पहले पूरी डायग्राम डिस्कस कर लें। आई थिंक ओके, एक्चुअली चलो आई थिंक आई एक्सप्लेन अभी। अब
really focus at this diagram that I'm going to draw. So this is your midbrain, then pons, and then medulla. Then midbrain, pons, and medulla. Oops, actually मैंने तो अच्छा नहीं ड्रॉ किया, so मुझे erase करना पड़ेगा. Yes, अभी भी अच्छा नहीं ड्रॉ किया, but it's okay. अब ये जो है हमारा जो ट्राइजेमिनल नर्व है, which is your fifth cranial nerve, इसका ये होता है कि इसकी 3 डिविजन्स होती हैं, राइट. आपके ट्राइजेमिनल नर्व की यू हैव 3 डिविजन्स. अब इसकी उन्हीं 5 डिविजन, सॉरी 3 डिविजन्स में से ये हमने बताया था कि ये है पॉन्स, ये है आपका मेड्यूला ऑब्लिंगाटा, ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये ऊपर आपका था मिडब्रेन, राइट. अब इन्हीं के 3 डिविजन्स, फॉर एग्जांपल ये आपका एक्चुअल में न्यूक्लियस है ट्राइजेमिनल का, ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस है, और आगे इसकी 3 डिविजन्स हैं, वी 1 वी 2 वी 3. ठीक है. अब ये जो डिविजन्स हैं, इसके अलावा भी इसके जो सेंसरी न्यूक्लियाई हैं वो पड़े होते हैं हर जगह. मतलब इस लेवल पर भी इसका सेंसरी न्यूक्लियाई पड़ा है, इस लेवल पर भी पड़ा है, और इस लेवल पर भी पड़ा है. लेकिन अब ये जो मेडुला ऑब्लिंगाटा और मिडब्रेन वाला इसके सेंसरी न्यूक्लियाई पड़े हैं, दे हैव टू समहाउ कनेक्ट ना, उन्होंने एटलीस्ट कनेक्शन बनाना है ना अपने मेन न्यूक्लियस के साथ. तो इसलिए वो अपने स्पाइनल ट्रैक्ट रिलीज करते हैं. तो ये जो एक्सटेंशन है ये स्पाइनल ट्रैक्ट है. सो दैट्स बेसिकली द स्टोरी कि ये स्पाइनल ट्रैक्ट्स है. So now you won't at least get confused about why there are two different things. One is the nucleus and one is the tract. ये tract वही extension है जो ऊपर जा रही है. ठीक है. अब मूविंग फॉरवर्ड, तो ये हो गया आपका ट्रैक्ट, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये हो गया ट्रैक्ट. अब यहाँ अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा आगे जाकर, बिकॉज इसके लिए एक और चीज़ है. बट अभी आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियस मीडियली और ट्रैक्ट लेटरली है. अब उसके बाद very important, this is the spinal root of, this is the accessory nerve और इसकी spinal root. ठीक है. तो ये आपको important पता होना चाहिए कि इसमें आपके पास accessory nerve है. accessory nerve दूसरे वाले में भी है, लेकिन इसमें भी you have to know कि it's there. अब उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये और ये, these are your anterior and posterior spinocerebellar tract. So your posterior spinocerebellar tract, and this is your anterior spinocerebellar, or just say cerebellar tract. ठीक है. और ये आपके सेरेब्रल ट्रैक्ट हो गए, और ये है आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. तो अगर ट्रैक्ट का पूछें तो ये आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो गया, और स्पाइनोसेरेबेलर इंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, और एक ट्रैक्ट ये भी हो गया ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. ठीक है. अब उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि दीज आर योर पिरामिड्स. पिरामिड्स क्या थे? दे वर योर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स. तो ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ही है या फाइबर है. इसके आगे आगे डीकेसेशन होती है, एंड दैट इज बेसिकली द डीकेसेशन ऑफ पिरामिड्स. और इसके बाद ये आपके सेंट्रल कनाल है, यू कैन सी दैट हियर. और उसके अलावा ये इंटीरियर मीडियन फिशर है, पीछे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस. तो दैट्स बेसिकली द डायग्राम. इसको वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं. सो दिस इज द स्लाइस एट द लेवल ऑफ डिक्रीजेशन ऑफ पिरामिड. ये आपका सेंट्रल ग्रे मैटर है. सेंट्रल ग्रे मैटर की पोस्टीरियर एक्सटेंशन ये आपका हो गया न्यूक्लियस क्यूनिएटस, और ये जो मोर मीडियली सिचुएटेड होता है वो न्यूक्लियस ग्रेसिलस होता है. ये फेसिकुलस ग्रेसिलस और ये फेसिकुलस क्यूनिएटस, 4 चीज़ें हो गई आपकी. उसके बाद ये आपका हो गया स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, और ये स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. डन. ये आपकी एक्सेसरी नर्व हो गई. ये आपका इंटीरियर और पोस्टीरियर, एक्चुअली में ये इंटीरियर और ये पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट, और ये आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. ठीक है. उसके बाद ये आपकी डीकेसेशन ऑफ द पिरामिड, ये सेंट्रल कनाल, और दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. और हाँ, यहाँ मीडियल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस भी लिखा है. इट्स नॉट क्वाइट विजिबल हियर, बट इट्स देयर. और अब उसके बाद लेट्स डिस्कस द another transverse section, which is at the level of the decushion of the medial lemnisci. अब इसमें the game has quite changed. यहाँ you can see there are huge pyramids. सबसे पहले let's be done with this and get it aside. उसके बाद ये है आपका very important. These are your internal arcuate fibers. अब यस, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स हमने पीछे पढ़ के आए थे, वो इंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स थे, व्हिच वर डूइंग व्हाट, दे वर इमर्जिंग फ्रॉम द इंटीरियर मीडियन फिशर जस्ट अबव द डिकसेशन ऑफ द पिरामिड. तो ये आपके इंटीरियर एक्सटर्नल फाइबर्स थे, इंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स थे, जो कि लिटरली जाकर सेरिबेलम के साथ लग रहे हैं. लेकिन यहाँ आपके पास इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स हैं. किधर गई वो डायग्राम? Yes, here these are the internal arcuate fibers. अब ये internal arcuate fibers कहाँ से originate हो रहे हैं? यहाँ से बिल्कुल
इन्हीं न्यूक्लियस से ये ओरिजिनेट करते हैं. They'll come first initially they're going to go laterally, but then they will curve around the central canal and they'll come, or central canal या the central gray matter, और फिर they'll curve around and cross over medially. ठीक है, तो ये आपके arcuate fibers का पूरा pathway हो गया. अब यहाँ ये आपके arcuate fibers आ गए, internal arcuate fibers, और इनके बिल्कुल नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है जिसकी क्रम्पल बैग लाइक शेप है, जिसका माउथ मीडियली फेस कर रहा है, ये है ना क्रम्पल बैग शेप है, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस. अब ये इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, अच्छा देखिए यहाँ भी मीडियल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस था, यहाँ इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है, यू कैन सी, और एक्सेसरी नर्व की स्पाइनल रूट इधर भी है. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट न्यू एडिशन दैट यू कैन सी इज द हाइपोग्लॉसल नर्व, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है प्रॉपर, हाइपोग्लॉसल नर्व. तो ये हाइपोग्लॉसल नर्व है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी नर्व है. ठीक है, तो ये एक न्यू एडिशन था, और एक इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स ये भी न्यू थे, यू कैन सी. उसके अलावा इंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक्ट्स उधर ही हैं, लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट भी उधर है. अच्छा ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस था, और यहाँ ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है जो कि पिंक में बना है. ठीक है, अब उसके बाद यस देयर इज नथिंग न्यू, ये सेंट्रल कैनाल, बाकी एवरीथिंग इज सेम एज इट इज. अब मैंने एक टेबल बनाया, लेट्स लुक एट दैट. यस, लेट्स गेट टू द पॉइंट. यहाँ ये जो हमारी डीकेसेशन है पिरामिड के लेवल की, ये मोटर डीकेसेशन है, ये सेंसरी डीकेसेशन है. दिस इज पार्ट ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, दिस इज पार्ट ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स. अब व्हाट इज सेम इन द बोथ, दोनों में आपके पास इंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक्ट्स थे और लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट्स थे, और दोनों में आपके पास स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है. ये आई एम श्योर आपको अभी भी याद आ रहा है कि किधर था. ये चारों चीजें थी, राइट, आई एम श्योर यू ऑल रिमेम्बर. ये लेटरली पड़े थे, और ये भी पोस्टीरियरली थोड़ा सा और लेटरली पड़ा था. ठीक है, और उसके बाद ये इंटीरियरली और लेटरली पड़े थे. अब न्यूक्लियस आपको पता है सारे न्यूक्लियस पोस्टीरियरली पड़े थे, ये फेसिकुलस भी आ रहा है बीच में और न्यूक्लियाई भी आ रहे हैं, तो फेसिकुलस ग्रेसिलस क्यूनेटिस ग्रेसिलस क्यूनेटिस. उसके अलावा जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है, सॉरी मैंने शायद बीच में ट्राइजेमिनल नर्व का जो न्यूक्लियस था वो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, उसको मैंने न्यूक्लियाई में इंक्लूड कर दिया था, बट अभी यहाँ लिखा है मीडियल, वो भी एक्चुअली में न्यूक्लियस में है, बट ओके लेट्स इंक्लूड मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, क्योंकि ये भी फेसिकुलस है, ये भी फेसिकुलस का मतलब एक ही होता है. तो ये फेसिकुलस आपके पास मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है. अब एक्स्ट्रा चीज़ें क्या आ रही हैं आपको इस लेवल पर, मीडियल लेमिनिस्कस के लेवल पर, कि इसमें हमारे पास 12 cranial नर्व है, विच इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व, उस वो नर्व है, उसका न्यूक्लियस भी है. इसके अलावा एक ओलिवरी न्यूक्लियस आपको दिखा है क्रम्पल बैक अपीयरेंस में, और आपको इंटरनल आर्कवेट फाइबर्स दिखे हैं. तो ये तीन चीज़ें बेसिकली न्यू है. अगर आप उनको एक साथ बोलें तो तीन, सो नर्व एंड न्यूक्लियस, राइट, एंड देन इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस एंड इंटरनल आर्कवेट फाइबर्स. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओ माय गॉड मैंने न्यूक्लियर में कहीं भी एक्सेसरी न्यूक्लियस को क्यों नहीं मेंशन किया. वैसे अगर मेंशन कर भी दें तो देयर इज नो लाइक देयर इज नो लॉस इन दैट, क्योंकि एक्सेसरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है दोनों में, इट्स देयर हियर एज वेल और हियर एज वेल. ठीक है, और ये आपका एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, हाइपोग्लॉसल नर्व, इसका न्यूक्लियस इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस और इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस और फिर इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स. ठीक है, अब ये आपको डायग्राम समझ आएगी जो मैंने इधर बनाई हुई है, कि arcuate fibers ये situated है medially, and then you will have the nucleus of the spinal nucleus of the fifth trigeminal nerve and the spinal tract of the fifth trigeminal nerve. ये बुक की एक लाइन थी इसलिए इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके मैंने इधर लिख दिया. while reading I'll explain that to you as well. तो ये बेसिकली हमने ये डायग्राम्स कवर कर ली. तो बेसिकली इसमें यही होता है कि आप डायग्राम्स पढ़ लो, then only your levels will be covered. अच्छा फिर अब ये हम पढ़ लेते हैं इनको बिल्कुल डिटेल में. अब पिरामिड के डीकेसेशन में फेसिकुलस ग्रेसिलस है और किनेटस है, जो कि न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनेटस से निकलते हैं, एंड दीज आर बेसिकली posterior extensions of the central gray matter. सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, इसकी इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई नहीं इधर. जब मैंने न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल बनाया था तो उसमें आई शुड हैव टोल्ड यू दिस, ये वाली बात. किधर गया वो डायग्राम, हाँ ये जो न्यूक्लियस है ट्राइजेमिनल ट्रैक्ट का, इसके बिल्कुल नीचे, लेट्स चेंज द कलर, इसके बिल्कुल नीचे अगर आप स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर आ रहे हो तो उधर क्या होता है, बिल्कुल इसी के लेवल के नीचे एग्जैक्टली आपके पास होता है सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा. सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा का काम क्या होता है, ये बेसिकली एक, हमने पोस्टीरियर कॉलम में पढ़ा था ऑफ ग्रे मैटर. अगर ये आपका है स्पाइनल कॉर्ड, वो भी अभी मुझसे बन नहीं रही,
एच शेप्ड होती है ना, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो इसकी पोस्टीरियर कॉलम में सबसे ऊपर वाला न्यूक्लियस सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा, जो कि पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस को डिटेक्ट करता है। तो बेसिकली कोई भी सेंसेशन पेन या टेम्परेचर की आएगी, इट्स गोइंग टू कम substantia gelatinosa, or it's easily at the same level of your trigeminal nerve का जो न्यूक्लियस है, ठीक है। So that was the link that they were trying to make here. Substantia gelatinosa in the posterior gray column of the spinal cord becomes continuous with the inferior end of the nucleus of the spinal tract with the trigeminal. The fibers of the tract of the nucleus are situated between the nucleus and the surface of the medulla oblongata. अब उसके बाद yes that's it. अब लेमिनिस्कस की डिकसेशन, तो यहाँ आप लोग नोटिस कर सकते हैं इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई थ्योरी में, एवरीथिंग इज देयर इन द डायग्राम। अब लेमिनिस्कस की डिकसेशन की जब आप बात करें तो इंफीरियर हाफ ही है वो, वैसे तो सुपीरियर टू द पिरामिड डिकसेशन है। अब ये जो डिकसेशन है, सेंसरी डिकसेशन, इसमें आपके पास इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स हैं। उसके अलावा यू कैन सी यू हैव न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट विद द ट्राइजेमिनल नर्व व्हिच इज लेटरल टू, हाँ ये वाली लाइन थी कि जो न्यूक्लियस है ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, इट लाइज लेटरल टू द इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स and that tract lies lateral to the nucleus. तो basically arcuate fibers इधर lie करते हैं, arcuate fibers के इधर आपके पास nucleus है और इधर आपके पास again tract है fifth cranial nerve का। तो arcuate fibers, nucleus and then tract of the fifth cranial nerve, ये वाली बात लिखी है इधर। अब उसके आगे वही आपके पास lateral और interior spinothalamic tracts हैं, है ना, lateral और interior। और एक्चुअली में हमने पढ़े हैं posterior interior spinocerebellar tracts, है ना, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि लेटरल तो है लेकिन इंटीरियर भी पड़ा कहीं डीपली एंड वी कैन नॉट रियली सी इट, उसके अलावा स्पाइनोटेक्टल ट्रैक भी पड़ा है, ठीक है। लेटरल और लेटरल तो हमें दिख गया, इंटीरियर भी है, स्पाइनोटेक्टल भी है, ये तीनों मिलकर स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाते हैं। उसके अलावा कह रहे हैं स्पाइनो सेरिबेलर, वो तो दिख गया हमें, वेस्टिबुलो स्पाइनल, अब स्पाइनो सेरिबेलर इंटीरियर पोस्टीरियर, वेस्टिबुलो स्पाइनल भी है, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट्स भी हैं, they are situated at the anterolateral region of the medulla oblongata. I know the video is getting too long. I should probably discuss the next two half in the next video. Actually, you know what? Let's just get it done with. तो let's continue. अब उसके बाद जो लेवल है ऑलिव्स का, इसके लिए भी we have to see the diagram. अब यही ये पार्ट तो मैंने क्लियर कर दिया था कि फोर्थ वेंट्रिकल का है। इसके अलावा इसमें ग्रे मैटर इंक्रीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है बहुत, इसके अंदर होता है वेरी इंपॉर्टेंट ऑलिवरी न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स। अब इस ऑलिवरी न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसके अंदर होता है आपके पास वेस्टिबुलो कॉक्लियर, एक्चुअली मैं यहाँ बस लिख लेती हूँ, vestibulocochlear, which is the 8th, 9th, 10th, 11th, and 12th, and then arcuate. So you have your vestibulocochlear, you have your ये थी glossopharyngeal, then vagus, then accessory, and then hypoglossal, and then arcuate. तो आपके पास ये सारे इसमें न्यूक्लियाई होते हैं, ये सारी नर्व्स होती हैं और ये arcuate न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। आपके पास ये 8, 9, 10, 11, 12 ये आपके पास पूरी नर्व्स होती हैं और ये arcuate न्यूक्लियाई होता है। So this is your olivary nuclear complex, olivary nucleus complex अगर कोई भी पूछे तो। अब moving forward, you have yeah, olivary nucleus complex, the inferior olivary nucleus is the inferior olivary nucleus. The gray matter is shaped like a crumpled bag with its mouth directed medially. It is responsible for elevation on the surface of the medulla called olive. Medulla की surface में आपको prominently olive दिखेगा, that is due to the inferior olivary nuclei. Remember I told you शुरू में भी। अब जो small dorsal or medial accessory olivary nuclei, they're also present. अब इस diagram में अगर आप देखें तो you can see dorsal and medial accessory olivary nuclei as well. अब उसके बाद उसके अलावा यू कैन सी कि एफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई पर आते हैं, एंड दीज एफरेंट फाइबर्स दे कम फ्रॉम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इन तीनों से आपको इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की तरफ एफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग द वॉलंटरी मसल मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास है वेस्टिबुलो कॉक्लियर न्यूक्लियर। एक्चुअली मैं इन सारी चीज़ों को वापस से लेट्स रिकैप। पहले मैंने आपको क्या बताया है, ऑलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इसमें मैंने आपको क्या 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 चीज़ें होती हैं, आपकी जो क्रेनियल नर्व होती है, 8th cranial nerve, फिर 9th cranial nerve, then 10th cranial nerve, then 11th cranial nerve, and then the 12th cranial
ट्वेल्थ, वेट, ये 9 कहा मैंने और ये 11 कहा और ये 12 कहा, राइट? सो दिस इज योर vestibulocochlear, then this is your glossopharyngeal, this is your vagus, this is your accessory and this is your hypoglossal. ये सारी होती हैं, उसके अलावा आपके पास arcuate fibers होते हैं, arcuate nuclei होते हैं, सॉरी। तो ये आपका ऑलिवरी न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स हो गया। और उसके अलावा आगे we're gonna study or talk about the vestibulocochlear nuclei, vestibulocochlear nuclei। अब vestibulocochlear nuclei में अगर आप ये फ्लो चार्ट बना लेंगे तो इट विल गेट इजियर फॉर यू। इसमें आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई भी होते हैं और आपके पास कॉक्लियर न्यूक्लियाई भी होते हैं। जो कॉक्लियर न्यूक्लियाई हैं, दीज आर जस्ट टू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और ये जो है आपके पास मीडियल भी है, लेटरल भी है, सुपीरियर भी है और इंफीरियर भी है। तो इफ समवन आस्क्स यू अबाउट वेस्टिबुलर कॉक्लियर न्यूक्लियाई, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई medial, lateral, superior, inferior and cochlear nuclei anterior and posterior। अभी आपको ये सब कुछ बहुत scattered, एक्चुअली मैं अब तो scattered नहीं है बिकॉज मैंने इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर दिया। इफ यू वर रीडिंग इट फ्रॉम द गेट को बुक से सबसे पहले, तो आपको ये बिल्कुल भी समझ ना आते। तो अभी एटलीस्ट इट्स ऑर्गेनाइज एट वन पोजिशन, एट वन प्लेस, राइट? तो अब ये देखते हैं जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हैं, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर। उसके अलावा जो कॉक्लियर न्यूक्लियाई हैं वो है इंटीरियर, पोस्टीरियर। अब डायग्राम देखते हैं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको फर्स्ट लेट्स ट्राई टू लोकेट देम। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि ये आपका मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, राइट? मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। और फिर आपके पास था लेटरल, लेकिन लेटरल इसमें नहीं दिखेगा। और फिर था सुपीरियर, इंफीरियर। अब सुपीरियर भी नहीं दिखेगा, आप में इसको अब आपको दिखेगा इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो मीडियल और इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। और यहाँ भी लिखा है कि मीडियल or inferior vestibular nuclei, they can be seen at this level, so medial और inferior ये आपको दिख रहे हैं सिर्फ, राइट? उसके बाद मैंने बताया था इंटीरियर, पोस्टीरियर, कॉक्लियर। अब आपको दोनों दिखेंगे, ये इंटीरियर कॉक्लियर है और ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये इंटीरियर। हमेशा बुक की जो इस तरफ होती है वो इंटीरियर होती है, इस तरफ वाली पोस्टीरियर होती है। ये इंटीरियर है तो ये आपका इंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस और ये पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है। ये ऑलिव्स के लेवल पर वो इतना क्लियरली नहीं दिख रहा, जितना वो राइट इंफीरियर टू द पॉन्स वाला जो लेवल है उसमें आपको ज्यादा क्लियरली दिखेगा ये इंटीरियर और पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, ठीक है? वी गॉट डन विद द कॉक्लियर न्यूक्लियर। उसके अलावा आपके पास होती है, मैंने आपको बताया था 8 9 10, तो वेस्टिबुलर कॉक्लियर तो होगी हमारी, राइट? 8। अब नाइन्थ हम करते हैं जो है हाइपोग्लॉसल। अब हाइपोग्लॉसल इसमें आपको नहीं दिखेगी, यहाँ आपकी रेटिकुलर फॉर्मेशन है। डीप टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन यू कैन सी योर नाइन्थ विच इज द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है? उसके बाद 10 ये वेगस नर्व है। ये वेगस नर्व के तीन कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंबाइन होते हैं और ये आपको वेगस नर्व दिखती है। ये तीन कंपोनेंट्स ऑफ वेगन कंपोनेंट्स ऑफ वेगस नर्व ये कंबाइन करते हैं, आपको वेगस नर्व दिखती है। और इसके तीन कंपोनेंट्स कौन से हैं अब वो भी पढ़ लेते हैं। अब वेगस नर्व अगर आप बनाएं तो ये वेगस नर्व इज देयर, और इस वेगस नर्व का आप इस तरह याद कर सकते हैं कि यू हैव ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, एम्बिगुअस न्यूक्लियस। अच्छा, एम्बिगुअस न्यूक्लियस की एक बहुत ही फनी बात है, दैट आई विल टेल यू इन अ मिनट। ओके, अब ये जो ट्रैक, ये वेगस के तीन पार्ट्स हैं, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, एम्बिगुअस, डॉर्सल। एम्बिगुअस खुद बहुत कंफ्यूज होता है तो वैसे वेगस के पास अपने फाइबर्स नहीं भेजता, देयर आर फ्यू अदर नर्व्स एज वेल जिसके पास अपने फाइबर्स भेजता है, दैट विल स्टडी इन अ व्हाइल। उसके अलावा ट्रैक्टस सॉलिटेरियस एंड देन यू हैव डॉर्सल वेगस न्यूक्लियर। ये आपको तीनों यू विल लोकेट देम इजीली। अब फॉर एग्जांपल अब ये डायग्राम वापस, लेट्स गेट बैक टू दिस डायग्राम अगेन। अब इसमें यू कैन सी कि ये है आपका डोर्सल वेगल न्यूक्लियस, फिर ये है आपका न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और दूसरा मैंने आपको कौन सा बोला था, एम्बिगुअस न्यूक्लियस, ये है एम्बिगुअस न्यूक्लियस, ठीक है? तो ये तीन हुए इधर है, ये एम्बिगुअस न्यूक्लियस हो गया, ये आपका ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का हो गया, और ये आपका डोर्सल वाला हो गया जो सबसे पीछे पड़ा है, ठीक है? एम्बिगुअस, डोर्सल, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस कंबाइन इन द फॉर्म वेगस नर्व। आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा।
और इसके बाद आती है आपकी 11th विच इज योर एक्सेसरी नर्व, वो भी डीप टू योर रेटिकुलर फॉर्मेशन पड़ी है, तो 9 और 11 इधर। अब 12th किधर है? हाइपोग्लॉसल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली में सबसे पहले आते ही मुझे आपको हाइपोग्लॉसल का बताना चाहिए था, तो ये हो गया आपकी हाइपोग्लॉसल। अब इसी एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाए और ये ब्रेन में एटलीस्ट स्टोर हो जाए। सो दिस इज योर, थोड़ा सा बुरा बन गया, इट लुक्स लाइक अ फ्रॉग, बट एक्चुअली में आई एम नॉट हैप्पी विद इट। ओके, बेटर। सो इसमें लेट्स सी कि सबसे पहले यहाँ अ, ये जो है इस तरह होता है, और ये आपका हो गया ये कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, जिसे आप क्या कहते हैं, इंफीरियर मेड्यूलरी वेलम भी कह सकते हैं। ठीक है, इंफीरियर मेड्यूलरी वेलम, राइट। अब उसके बाद इधर यू विल हैव योर these two are your इनको कहते हैं inferior cerebellar peduncles, तो ये inferior आपके cerebellar peduncles हो गए। बिल्कुल यहाँ पर आपका हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियाई और फिर उसकी नर्व, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियाई और फिर उसकी नर्व, इसे मुझे येलो में बनाना चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है योर, ठीक है, ये हाइपोग्लॉसल नर्व होगी। कौन सी नर्व है आपकी? हाइपोग्लॉसल नर्व, विच इज योर 12th cranial nerve। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक तो पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है, फिर आपके पास इंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है, फिर मैंने आपको बताया था कि यू कैन ओनली सी योर जो आपका मीडियल है और जो आपका मीडियल और इंफीरियर है, आपको बस वही दिखेंगे, मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। जो लेटरल और सुपीरियर है वो नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये सारे वो हो गए। अब वेगस नर्व बना लेते हैं। वेगस नर्व मैं ऑरेंज में बना लेती हूँ। अब वेगस नर्व की मैंने आपको बोल दिया, एक एम्बिगस न्यूक्लियस है, एक इसका ट्रैक्टर सॉलिटेरियस है, और एक इसका डोर्सल न्यूक्लियस है। ठीक है, ट्रैक्टर सॉलिटेरियस और डोर्सल न्यूक्लियस। अब ये तीनों कंबाइन होंगे एंड दिल गिव यू वेगस नर्व। ठीक है, ये वेगस नर्व आ गए। तो ये आपको एटलीस्ट यू गॉट एन आइडिया, राइट। अब लेट्स गेट बैक टू दिस डायग्राम। अब यहाँ यू कैन सी वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल और सारे न्यूक्लियाई दैट आई एम नॉट गोना रिपीट अगेन। ये आपकी कैविटी, ये इंफीरियर मेड्यूलरी वेलम, ये आपका हाइपोग्लॉसल नर्व, उसका न्यूक्लियस, ये वेगस न्यूक्लियस और उसकी नर्व, और यहाँ 9 और 11 आ रहे हैं। उसके बाद ये पिरामिड्स हैं, यहाँ आपका इंटीरियर मीडियन फिशर पड़ा हुआ है, इंटीरियर मीडियन फिशर, और यहीं आपके आर्कवेट न्यूक्लियाई पड़े हैं। अब आर्कवेट न्यूक्लियाई की भी एक बात सुन लें। अब आर्कवेट न्यूक्लियाई एक्चुअली में हमारा ऊपर वाला जो लेवल है विच इज़ द पॉन्स, राइट। पॉन्स यहाँ पर होता है, राइट, और फिर यहाँ आपका नीचे मेड्यूला ऑब्लिंगाटा है। तो एक्चुअली में पॉन्स के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं पोंटाइन फाइबर्स। यही जो पोंटाइन फाइबर्स हैं, ये ऐसे डिफ्यूज करते हुए फैलते हुए ये नीचे आ जाता है आपकी मेड्यूला ऑब्लिंगाटा में। फिर जब ये नीचे आ जाता है इन्हें कहते हैं आर्कवेट फाइबर्स। तो बेसिकली ये आर्कवेट फाइबर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो ये ही आर्कवेट फाइबर्स इधर आकर लाई करते हैं, एंड दे कॉल्ड आर्कवेट। अब उसके बाद दिस इज द ऑलिव। उसके बाद देयर इज नथिंग स्पेशल हियर, बस यहाँ आपको ये बताना चाहिए। अच्छा, ये आपका इंटीरियर सेरिबेलर ट्रैक्ट पे दिख रहा है, आपको लेटरल स्पाइनोसेलेमिक ट्रैक्ट पे दिख रहा है। अब यहाँ ये आपका है कि स्पाइनल ट्रैक्ट, न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व दोनों दिख रहे हैं आपको। अब ये बिल्कुल मिड लाइन पे इंपॉर्टेंट है कि आप पता हो कि ये है आपका मीडियल लेमिनिस्कस, ये है आपका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, और ये है आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आपके जस्ट इंफीरियर टू द पॉन्स वाले लेवल के साथ, तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। बस यही है कि आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियर चीज़ें नज़र आने लगी, जैसे ये ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आने लगी, इंटीरियर पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। उसके अलावा और क्या आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? उसके अलावा एज सच आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस इसके अलावा। ठीक है, हाँ, कुछ भी नहीं है, आई एम श्योर। तो और हाँ, एक और डिफरेंस भी था कि ये जो मीडियल और आपके पास इंफीरियर यहाँ नज़र आ रहे थे, यहाँ आपको मीडियल नज़र आ रहा है, लेटरल आपको लेटरल भी नज़र आ रहा है। तो आपको अब मीडियल और आपको पहले नज़र आ रहे थे, मीडियल दिख रहा था, इंफीरियर दिख रहा था, राइट। तो मीडियल और इंफीरियर, अब मीडियल नज़र आ रहा है और इंफीरियर की जगह आपको लेटरल नज़र आ रहा है। अच्छा, दिस इज द थिंग कि लेटरल की जगह आपको इंफीरियर की जगह आपको लेटरल नज़र आ रहा है, तो मीडियल और लेटरल दिख रहा है, वरना इंटीरियर पोस्टीरियर तो एज इट इज है।
ठीक है, बस ये डिफरेंस है। अब रीड कर लेते हैं जल्दी से यहाँ से। लेवल ऑफ ऑलिव्स, ये मैंने आपको नर्व्स का बता दिया था कि यही नर्व्स हैं। ऑलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का बता दिया मैंने आपको। उसके बाद वेस्टिबुलर कॉक्लियर न्यूक्लियर, वेस्टिबुलर कॉक्लियर न्यूक्लियर का भी बता दिया, इसका भी बता दिया। देन यू हैव द न्यूक्लियस एम्बिगुअस व्हिच इज वेरी कंफ्यूज, इसे पता नहीं है इसके फाइबर्स किसको जाने चाहिए, तो वेगस को तो जा ही रहते हैं, साथ साथ 9 10 11 तीनों को जा रहे होते हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल को भी, एक्सेसरी को भी, वेगस को भी। अभी ग्रे मैटर की बात करें कि सेंट्रल ग्रे मैटर है जो कि अगर आप देखें सेंट्रल ग्रे मैटर को, तो पहले आपको हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस दिखेगा, फिर डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस निकलेगा, फिर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और फिर मीडियल इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो वो इनकी ही बात करें कि हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस दिखेगा, यहाँ देख लें हाइपोग्लॉसल, फिर ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का कह रहे हैं, फिर डॉर्सल वेगल का कह रहे हैं, फिर पोस्टीरियर, फिर मीडियल और लेटरल का कह रहे हैं, मीडियल और इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। तो ये बस न्यूक्लियाई की बात हो रही है इन ऑर्डर। जैसे पोंटाइन न्यूक्लियाई का मैंने आपको बता दिया, अर्कुएट न्यूक्लियाई पढ़ा है इधर, अर्कुएट फाइबर्स दे बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ योर पोंटाइन फाइबर्स, ये पोंटाइन न्यूक्लियाई नीचे आकर अर्कुएट फाइबर्स बना देते हैं। अब पिरामिड्स कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर से बना होता है। उसके बाद मीडियल लेमिनिस्कस, ये डिकसेशन है मीडियल लेमिनिस्कस की, ये ठीक है, बिल्कुल मिड लाइन पर पड़ी हुई है। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस इधर है। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स ये हैं, दे सिचुएटेड पोस्टेरोलेटरल एट द पोस्टेरोलेटरल कॉर्नर, तो ये पोस्टीरियर और लेटरल, ठीक है। और लेटरल साइड ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल है इसके लेटरल साइड पर। उसके बाद स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व और न्यूक्लियस, ये बिल्कुल उधर ही पड़े हैं जहाँ पहले भी पढ़े थे, एंटेरोमीडियल, तो एंटेरोमीडियल टू योर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, क्योंकि अब एक न्यू फीचर आया है, एक न्यू वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल ऐड हो गया, तो उसके रेलिवेंस पर, रिलेटिव टू दैट उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो आपके स्पाइनल ट्रैक्ट है और जो न्यूक्लियस ऑफ द फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व है, इट इज सिचुएटेड मीडियल टू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। फिर इंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट भी है, एज इट इज उधर ही पड़ा है। लेटरल, ये इन स्पाइनल लेमेनिस्कस बोलते हैं कलेक्टिवली। ग्लॉसोफेरेंजियल वेगस नर्व और एक्सेसरी नर्व भी है, हाइपोग्लॉसल नर्व भी है। हमें मैंने आपको ऑल द नर्व्स जो वहाँ प्रेजेंट है मैंने आपको इनको ऑलरेडी बता दिया है कि ये सारी हैं। और हाइपोग्लॉसल तो हमें क्लियर नहीं नज़र आ रही है। फिर आपको मैंने बताया कि 9 और 11 रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर डीपली एम्बेडेड है, और बाकी यू कैन सी योर बाकी सारी नर्व्स यू कैन सी, है ना, वेस्टिबुलोकॉक्लियर भी और फिर hypoglossal भी। So yeah, that's pretty much it. We've covered the entire chapter. I know the video got a little too long. I should have divided it into two parts, but I was like, you know what, let's just get done with it. So अब I'm sure कि अगर कोई भी confusion हो जाएगी, if you come back and you try to read it from the book, everything will be cleared out. Or yeah, this is like the summarized table version for all the major structures. So thank you.